हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम इस वीडियो में आपको याद करवाने वाले हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, उसके खोजकर्ता और नदियों के बारे में कि वह किस नदी के किनारे हैं, वो भी ट्रिक के माध्यम से आपको हंसाते हुए। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है किसने खोज की भाई? दयाराम साहनी ने 1921 में। किस नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए, कोई कोई बातों से मेरी हंसेगा नहीं। यहाँ पे थोड़ा उटपटांग बातें होगी। पहला है राम। यहाँ देखिए राम जी आ रहे हैं। राम जी कैसे थे? दयावान थे। उनको कोई चीज हड़पने का शौक नहीं था। यहाँ तक कि वो अयोध्या भी अपने हाथ में लेना नहीं चाहते थे। वो राजी ही नहीं हुए। तो हम लोगों का ट्रिक बन गया। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। वो कहा है रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो, जो है सिंधु नदी किनारे है। और इसकी खोज किसने की भाई? राखल दास बनर्जी ने। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखिए, राखल दास जो बनर्जी थे, मोहन और सिंधु को आपस में जोड़ के रखते हैं। यहाँ वो उन लोगों को झगड़ने नहीं देते हैं। तो राखल जी है वो मोहन और सिंधु को आपस में जोड़ के रखते हैं। कब की खोज की? 1922 में। नेक्स्ट देखते हैं चन हुदड़ो, जो किस नदी किनारे सिंधु नदी किनारे है। उसकी खोज किसने की? मैके ने खोज की 1925 में। उसको ट्रिक से कैसे याद करते हैं? देखिए, चंदू, इसको हम लोग चंदू पढ़ते हैं। चंदू और सिंधु आपस में शादी किए और झगड़ने लगे। झगड़ कर कहाँ पहुंच गए? अब बोले, सिंधु बोली कि मैं मैके जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? मैके जाऊंगी। अब झगड़ा हुआ है तो भाई एक आदमी वहां से हटेगा। तो वो बोली कि मैं मैके जाऊंगी, यहाँ नहीं रहूंगी। अब आगे देखिए। नेक्स्ट है काली बंगन, जो है घग्घर नदी के किनारे है। और इसकी खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। कब की खोज? 1951 में। अब इसको कैसे ट्रिक के माध्यम से याद होगा? देखिए, अमलानंद थे जो घोष थे, अमलानंद घोष, वो एक दिन काली रात को सोचे, काली रात यानी अंधेरी रात, घघरा घाघरा पहन कर निकल गए। अब सोचे कोई देखेगा थोड़े, काली रात में अपन घाघरा पहन के निकल चले। तो अमलानंद घोष 1951 में कालीबंगन की खोज की। घग्गर नदी के किनारे पर है वो। नेक्स्ट है कोट दीजी सिंधु। अब यहाँ से देखिए रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। कोट दीजी जो है सिंधु नदी किनारे है, इसकी खोज करता फजल अहमद 1953 में खोज किए थे। देखिए, यहाँ पर जब इन दोनों का झगड़ा हुआ तो बात कहाँ पहुंच गई भाई? कोर्ट में पहुंच गई। अब सिंधु सभी जो आरोप थी वो चंदू पे डाल दी। अब वो वहाँ क्या हो गया झगड़ा? फजल अहमद यानी पजल, पजल यानी सब लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर गलती किसकी है। फजल अहमद यानी कि कंफ्यूजन हो गया, पजल हो गया। तो कोट दीजी जो है सिंधु नदी किनारे है। फजल अहमद इसकी खोज करता है। अगर आप वीडियो समझना है तो एक बार इसको दोबारा देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर जो है मादर नदी किनारे है और उसकी खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव 1953 में इसकी खोज किए थे। अब देखिए इसको कैसे याद कराते हैं। देखिए, रंगनाथ जो है वो रंग पूरा यानी अपने पूरे कपड़े पर उन्होंने रंग लगा लिया। और उसके मादर यानी मदर जी थी, बहुत मारे, मार चप्पल मारी कि इतना रंग लगा लिया, पूरा शर्ट गंदा कर लिया। यानी रंगनाथ जी थे जो पूरा कपड़ा में रंग लगा दिए, उसके मादर ने उनको खूब मारा। यानी रंगपुर जो है मादर नदी किनारे है और उसकी खोज करता रंगनाथ राव 1953 में। नेक्स्ट देखते हैं रोपड़, जो है सतलज नदी किनारे, इसकी खोज करता यज्ञदत्त शर्मा 1953 में खोज किए। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, यहाँ से तो इनको पीटा इसनी माने, यज्ञदत्त शर्मा भी वहीं थे, धरा गए। अब वो रोने लगे, रो पड़े कि मैं नहीं था, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इसका कपड़ा नहीं गंदा किया। सतलज यानी सच 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 बोल रहा हूँ, जगदत्त शर्मा बोल रहे थे। फिर आगे देखिए, वो यहाँ जो अब आगे देखिए लोथल जो है प्रमुख स्थल लोथल, जो किस नदी किनारे? भोगवा और रंगनाथ राव इसकी खोज करता है। अब रंगनाथ क्या करते? रोक कर लोथल यानी रोक कर भाग गए, रोक कर भाग गए। रंगनाथ शर्मा, सॉरी रंगनाथ राव 1954 में से खोज किए। नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट लोथल जो है भोगवा नदी किनारे है, उसकी खोज भी रंगनाथ राव ने 1954 में की। अब देखिए यहाँ पे देखिए रिलेट होगा। लोथल, लोथल यानी रोकर, रोकर भाग गए। क्यों भाग गए भाई? रंगनाथ। अब ये तो बोल रहे हैं कि मेरी गलती नहीं है, तो पकड़े गए ये और पिटाए, और रोकर भाग गए वहां से।
1954 में खोज किए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आलमगीरपुर जो हिंडा नदी किनारे है, उसके खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा, 1958 में खोज किए थे। अब देखिए यज्ञदत्त शर्मा फिर यहाँ आ गए, वहां पे तो उनको मार पड़ी। किसको मार पड़ी? रंगनाथ जी को, रंग पूरा लगा लिए थे। तो ये जब भागे वहां से तो इनके सामने आलम, आलम यानी भीड़, 10-5 लोगों ने इनको मिलके पकड़ लिया। अब ये वहां हिन हिनाने लगे, अरे मैंने नहीं किया, नहीं किया, छोड़ो। अब यहाँ से ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। आप लोग को अपने से भी ट्रिक बना सकते, ठीक है? आपका ट्रिक मेरी ट्रिक से भी बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे ऐसी बातें कर रहा हूँ। यज्ञदत्त शर्मा जब वहां से निकले तो आलम ने उन्हें घेर लिया और वो हिन हिनाने लगे। आगे देखिए, सूत कांगे डोर जो कहाँ है? दास्क नदी के किनारे, और उसका खोज करता ऑरेल स्टाइन। अब देखिए ऑरेल जो थे कौन है? एक अंग्रेज का नाम है ऑरेल स्टाइन, इंग्लिश नाम है ना भाई। उन्होंने 10 रुपया दिया, बोला सूत का डोर यानी सूत का डोर लाओ। ऑरेल ने स्टाइन को 10 रुपया दिया और बोला कि सूत का डोर लाओ। सूत का डोर थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है? आप लोगों ने नहीं देखा होगा सूत को, जो कैसे आपको बताऊं, आप लोग समझ लेना, सूत का डोर थोड़ा मोटा होता है। यानी ऑरेल ने स्टाइन को 10 रुपया दिया सूत का डोर लाने के लिए, ऐसे याद करिएगा। सूत का डोर जो है नदी, दास्क नदी किनारे है, उसको खोज करता ऑरेल स्टाइन है। नेक्स्ट है वनमाली। वनमाली जो है रंगोई नदी के किनारे है और रविंद्र सिंह बिष्ट है। अब देखिए रविंद्र सिंह बिष्ट का जो वन है, वनमाली जो है, वो पूरे वनों को क्या कर रही है? रंगाई कर रही है। ऐसे याद होता है, ठीक? ऐसा सही है। रविंद्र सिंह जो बिष्ट है, उनकी जो वनमाली उनके वनों को क्या कर रही है? रंग रही है। अब वन, अब बोले कि सर वन कैसे रंगेंगे? अरे वो पेड़ आधा आधा रंगते हैं, उसी को रंगाई बोल सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा धौलावीरा जो लूनी नदी किनारे है, जेपी जोशी ने इसकी खोज की। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अभी भी एग्जाम में आ रहा है, कुछ कुछ देखा है मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जामों में, ये पूछ रहे हैं इनके खोजकर्ता कौन है, धौलावीरा वाला। तो थोड़ा इसका मेरे पास ट्रिक नहीं है, अपने से कोशिश कीजिएगा। धौलावीरा लूनी नदी किनारे है और जेपी जोशी इसके खोज करता है। नेक्स्ट हमारा सूत का शादी कौर नदी किनारे है, जॉर्ज डेल्स ने इसकी खोज की है। अब देखिए जॉर्ज डेल्स भी एक अंग्रेजी नाम है। अब उनके यहाँ अंग्रेजों के यहाँ शादी का कोई लिमिट नहीं है, शादी कौर, यहाँ लिखा सूत का, सूत का नहीं 7, ये लोग 7 शादी करे, 10 शादी, 17, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इन लोगों के, हम लोगों के जैसे हिंदुओं में जैसे रीति रिवाज है एक शादी, लेकिन इन लोगों में, इंग्लिश लोगों में कोई नहीं है, जितने मर्जी कर सकते हैं। ये था हमारा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनकी नदी और उसके खोजकर्ता के नाम थे। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और भी इसी तरह के वीडियो हम लोग लाते रहेंगे अपने चैनल पर। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।